या लोगों के पूरे पूरे घर चले गए हैं रोड चौड़ीकरण होने में। इसी वजह से यहाँ की पब्लिक बहुत ही परेशान है। किसी को जैसे गरीब लोग हैं उनको ठीक से जैसे लेबरी करने वाले हैं तो उनको इस टाइम कोई पूछता नहीं है। एकदम परेशान हो गई है जनता यहाँ की। इसी वजह बस यही कारण है। हाँ, बीजेपी यहाँ पे हारी है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, बीजेपी को अयोध्या से ये उम्मीद बिल्कुल ही नहीं थी कि अयोध्या से बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि है। फिर भी बहुत ही ज्यादा वोट से बीजेपी अयोध्या से हार गई है। बीजेपी को यहाँ के हारने को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के बोलबाजी किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि अयोध्या वासियों का क्या कहना है। आखिर क्यों हारी बीजेपी अयोध्या से? ये सही नहीं था यहाँ का ना, जो भी यहाँ तोड़ाई फड़ाई हुई, कोई हाल चाल ही नहीं लेने आया कि क्यों आपका मकान टूट रहा है, क्या मुआवजा मिलेगा, कुछ होगा या नहीं होगा। इसीलिए यहाँ से भाजपा हार गई। देखिए, राजनीति का दौर है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि अयोध्या में बहुत सारे इशू है कि लोगों में आक्रोश रहा। जैसे कि आपने देखा हो, चौड़ीकरण हुआ, व्यापार मंडल भी नाराज हुआ, संत महंत भी नाराज हुए। तो इस राजनीति में बहुत से हमारे यहाँ के व्यापारी मंडल के लोगों ने बहुत कुछ कहा, लोगों से कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी। उसी का आक्रोश है कि इसमें राजनीति हारना। बीजेपी ने हालांकि काम भी बहुत अच्छे अच्छे किए यहाँ पे। आपने देखा होगा 500 वर्ष पुराना जो मुद्दा था वो बीजेपी ने ही ख़त्म किया है। आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन हो गया, रास्ताएं इतनी अच्छी बन गई हैं, सरजू का नवीनीकरण हो गया। ये पता नहीं राजनीति में कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, बड़ा दुख हुआ। बीजेपी को हारना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अभी राम मंदिर का निर्माण और इतना बढ़िया अयोध्या का सौंदर्यीकरण, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत हुआ। शायद भगवान राम की यही इच्छा थी। क्या वजह थी? मेरा मानना है वजह, देखिए, आला कमान अधिकारी लोग हो सकते हैं, प्रशासन हो सकते हैं। चूँकि अयोध्या के जो व्यापारी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, नागरिक हैं, इनको असुविधाएं हो रही हैं और इनका रोज के प्रति मतलब व्यवहार, इनका गलत व्यवहार होता था यहाँ के रहने वाले आम पब्लिक की वजह से। इसी वजह से शायद ये जो क्रोध था या जो आला अधिकारियों के प्रति जो बर्ताव था, ये बीजेपी के ऊपर जाकर के गाज गिरी थी। हाँ, व्यापारी बंधु भी नाराज थे बीजेपी से। चौड़ीकरण का मुआवजा नहीं सही से दिया गया, कई तरीके की परेशानियां यहाँ पब्लिक को होती थी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने श्री अवध धाम के लिए, अयोध्या के लिए जितना कुछ कर सकती थी उतना सब कुछ उसने किया। रही बात हार जीत की, तो अयोध्या धाम के बाहर बाह्य क्षेत्रों में जो देहात का जो क्षेत्र था, जो ग्रामीण अंचल था, ग्रामीण इलाका था, उस क्षेत्रों के लोग ज्यादा रुष्ट लगे और नाराज लगे। चुटपुट व्यापारी गण भी नाराज रहे। उनकी नाराजगी का भी दंश भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। उसके साथ साथ बेहद शर्मनाक है कि श्री अवध धाम में जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 500 वर्ष के काले इतिहास को उज्जवल भविष्य के रूप में परिवर्तित किया, अयोध्या को नया आयाम दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव के माध्यम से अयोध्या की सड़कों को बढ़िया सुंदर बना करके यहाँ के व्यापारियों को एक सुंदर रोजगार दिया। सारे व्यापारी नाराज थे, इस बात का कष्ट सबके मन में था, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यापारियों को व्यापार की अच्छी दिशा भारतीय जनता पार्टी के नाते मिली, उसको व्यापारी गण भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बहुत दुखद है कि अवध धाम में, अयोध्या में हमारे रामलला का जिन्होंने भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कराया, ऐसे में उनको पराजित होना पड़ा। ये हम सबके लिए, हिंदू जनमानस के लिए शर्मनाक है। हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, चिंतन किया जाएगा। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। 4 प्रदेशों में मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पुनः सभी लोगों से निवेदन है कि आगे से इस पर ध्यान दें।